आपने नुकसान से वैसे आप मेरे दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दीजिए जो वीडियो चले तो इंडिया टू लॉन्च ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट सैटेलाइट $18 मिलियन डील साइन। चलिए जी वीडियो देखते हैं फिर उस पर। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। इंडिया लॉन्च करेगा ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट। एक $18 मिलियन की डील के अंडर ये सब किया जाएगा ना। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप सबको कंग्रेचुलेशंस। लंबे अंतराल के बाद 13 साल की वेट के बाद फाइनली हम लोग बन चुके हैं वर्ल्ड चैंपियंस अगेन। बीच में काफी हार्ट ब्रेक्स आई, काफी सैड मोमेंट्स आई, बट इवेंचुअली वी वॉन। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि जायंट लीप फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज इसरो टू लॉन्च द बिगेस्ट ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट। नाउ ये सैटेलाइट है कौन सी, इसका काम क्या है और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को क्यों चूज किया है ये सैटेलाइट लॉन्च के लिए, ये पहले जान लेते हैं। देखो, क्वाड कंट्रीज में अगर आप नोट करोगे ना आज के समय, तो एक अकेला देश आपको मिलेगा जिसके पास सैटेलाइट्स लॉन्च करने की एबिलिटी नहीं है और वो देश है ऑस्ट्रेलिया। जापान सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकता है, इंडिया लॉन्च कर सकता है, यूएस ऑब्वियसली लॉन्च कर सकता है, मगर ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी बनी ही 2018 में थी। देखो, स्पेस के मामले में ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा पीछे रह गया। ऑस्ट्रेलिया अकेला ओईसीडी कंट्री था आइसलैंड के अलावा जिसकी खुद की स्पेस एजेंसी नहीं थी। 2018 में इन्होंने स्पेस एजेंसी बनाई और इनिशियली इनका बजट इतना छोटा था कि ऑस्ट्रेलियंस हंस पड़े कि पहली बात तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स यूएस डॉलर से वैसे वैल्यू में कम होते हैं। आपने 26 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का ये एक बजट बनाया है स्पेस एजेंसी के लिए, इससे आप क्या अकॉम्प्लिश करोगे? ये पैसा बहुत ज़रा कम है। उस वक्त मुझे याद है 2018 में ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि जस्ट $26 मिलियन फॉर न्यू स्पेस एजेंसी। क्या ऑस्ट्रेलिया सीरियस नहीं है स्पेस को लेकर? बट प्रॉब्लम यही होती है, जब आप कई दशकों तक सोते रहते हो फिर अचानक से जागते हो कि एक सेक्टर में हमको वापस कैचअप करना है, तो वो कैचअप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मगर ऑस्ट्रेलिया प्रयास कर रहा है, धीरे धीरे ये अपनी जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनको बूस्ट दे रहे हैं, इनकी सैटेलाइट्स लॉन्च करवा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी जो स्पेस एजेंसी है धीरे धीरे इसका बजट भी इंक्रीज कर रहे हैं। और ये सब करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर इनका रहने वाला है इंडिया। जी हाँ, यहाँ पे मैं कहूंगा नासा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया, क्योंकि देखो नासा ऑस्ट्रेलिया के लिए सस्ते प्राइस पर सैटेलाइट्स लॉन्च करने नहीं वाला और ना नासा की पॉलिसीज हैं कि ये अपनी जो टेक्नोलॉजी है ये जरा शेयर करते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में कोलैबोरेट करके काफी कुछ अकॉम्प्लिश कर सकते हैं और इसीलिए ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के जो चीफ हैं ये 2023 में इंडिया में आए। इंडिया में जब इन्होंने इसरो के हेडक्वार्टर्स देखे, ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड। और अगेन मुझको बोलना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया के शहर बहुत सुंदर होंगे, इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी, बहुत सुंदर देश होगा, मगर स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में ऑस्ट्रेलिया बहुत पीछे है कंपेयर टू इंडिया। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ करी है एक बहुत ज्यादा डीप डील। ये डील है $18 मिलियन की और इसमें देखो सिर्फ एक सैटेलाइट हम लॉन्च नहीं करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ऑब्वियसली वो काफी एक्सपेंसिव होगा। एक सैटेलाइट के $18 मिलियन, अगर हम रुपीस में इनको कन्वर्ट करें तो ये 1600 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट बैठ जाता है। ये जो $18 मिलियन का एग्रीमेंट है इसका नाम है स्पेस मैत्री। इसमें देखो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड की गई है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, जहां पर स्पेस में दोनों कंट्रीज कोऑपरेशन करेंगे। इसमें क्या किया जाएगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी जो कमर्शियल कंपनीज हैं उनके लिए सैटेलाइट लॉन्च करेगा। जो इंस्टीट्यूशंस है ऑस्ट्रेलिया के ये कोलैबोरेट करेंगे इसरो के साथ। ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके एक्सपर्ट्स कोलैबोरेट करेंगे विद इसरो और टोटल 3 ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट्स इसरो लॉन्च करेगा फॉर ऑस्ट्रेलिया। पहली सैटेलाइट हम इनकी लॉन्च करेंगे 2026 में और इस सैटेलाइट का नाम है ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट। जी हाँ, ये जो कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की मशीन कंपनी, इनकी भारी भरकम सैटेलाइट है 450 केजी की ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट। इतनी ज़्यादा भारी भरकम सैटेलाइट आज तक ऑस्ट्रेलिया ने नहीं बनाई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हिस्टोरिक है और इंडिया के लिए भी बहुत ही स्पेशल है कि हम ऑस्ट्रेलिया जैसी डेवलप्ड कंट्री की सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। और ये अज्यूम मत कर लेना कि सिंस ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट का वेट बहुत ज़्यादा है 450 केजी, तो हमको तो यहाँ पर GSLV या PSLV यूज़ करना होगा। नहीं, इंडिया यहाँ पर यूज़ करेगा अपना स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसे आप लोग जानते हैं इसरो के पास वेरियस रॉकेट्स हैं फॉर डिफरेंट सैटेलाइट्स। हमारे पास SSLV हैं छोटी सैटेलाइट्स के लिए, फिर उससे बड़ा PSLV, फिर GSLV सीरीज़ है, फिर LV-M3 आ चुका है, फिर अभी हम HRLV पे भी काम कर रहे हैं।
तो जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसकी कैरिंग कैपेसिटी है 500 केजी। तो इसरो ने कहा कि हाँ ठीक है, ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट का जो वेट है ये 450 केजी होगा, पीएसएलवी को यूज करने की आवश्यकता नहीं है। ऑस्ट्रेलियन भारी भरकम जो इनकी सैटेलाइट है, जो भी आप कह लीजिए, उसके लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ही काफी है। और आज के समय सिंस ऑस्ट्रेलिया जैसा इतना डेवलप्ड कंट्री हमें पे कर रहा है मिलियंस ऑफ डॉलर्स कोलैबोरेशन के लिए, सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए, इससे एक बात साफ हो जाती है, हमने सही टाइम पर इसरो में इन्वेस्टमेंट करी। चाहे एक बार को हमारे पास और चीजों के लिए पैसे कम थे, इसरो को डेवलप करके सही टाइम पर वी मेड अ वेरी गुड डिसीजन। दुनिया में आज के समय 77 स्पेस एजेंसीज हैं, इनमें से सिर्फ 16 है जिनके पास लॉन्च कैपेबिलिटीज हैं, और इन 16 में से भी कुछ चुनिंदा कंट्रीज ही हैं जो सक्सेसफुल रेट पर लगातार सैटेलाइट्स लॉन्च कर पाती हैं। जो दुनिया की प्रीमियर स्पेस एजेंसीज हैं, इनमें ऑब्वियसली नासा आता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, चाइना की CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, रॉसकोमॉस रशिया की, और फिर JAXA। हालांकि JAXA का भी मैं आपको बता दूं, जापान की जो स्पेस एजेंसी है, इसे भी 2003 में बनाया गया था, 3 जापानीज ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर। तो इसरो के पास देखिए बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी नॉलेज है, और हमारे पास बहुत सारे लॉन्चर्स भी हैं जिन्हें हम रैपिडली डेवलप कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आप क्या देखोगे, जो सभी G20 कंट्रीज है ना, सब के सब कहेंगे कि हमें भी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग स्पेस एजेंसी, और इनमें से कई देश इंडिया के पास आएंगे कोलैबोरेशन के लिए। यूके की अगर मैं बात करूं, आप जान के हैरान होंगे, यूके ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, लिटरली इन्होंने हमारे देश को एक कॉलोनी बना दिया था। मगर क्या आप जानते हैं, आज तक यूके खुद की एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाया। 2023 में प्रयास किया था, ये लोग बुरी तरीके से फेल कर गए। बाद में इनको प्रोमिसेस करने पड़े अपनी जनता को कि डरिए मत, हम लोग अपनी स्पेस एजेंसी को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि हर महीने यूके सैटेलाइट लॉन्च कर रहा होगा। तो ये सब बातें देखो यूके कह रहा है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे देखना होगा। बाकी अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, इवन साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, मैक्सिको, वेरियस कंट्रीज हैं नॉन यूरोपियन कंट्रीज को एडवांटेज ये मिलता है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अंडर ये मिलके कोलैबोरेट करते रहते हैं। मगर बाकी बहुत सारे देश हैं, ये इवेंचुअली इंडिया की तरफ ही देखेंगे कि आपके साथ हम एक लॉन्ग टर्म एक एग्रीमेंट करते हैं, आप अपना जो एक्सपीरियंस है ये हमारे साथ शेयर करिए, हम आपको पे करेंगे, हमारी भारी भरकम जो सैटेलाइट्स है ये आप लॉन्च करें। तो आने वाले समय में आप देखोगे इसरो बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करने वाला है कई कंट्रीज के साथ, और इससे देखो इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, ये भी बढ़ती है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा साउथ अमेरिकन कंट्री है जो रिसेंटली न्यूज में है एक तख्ता पलट के लिए, फेल्ड कू के लिए। कई लोगों ने मुझे बोला कि इस पर वीडियो बनाओ, मगर अब मैं आपको बताता हूँ न्यूज क्या ये आ रही है कि इस कंट्री में तख्ता पलट करने की कोशिश करी आर्मी ने, आर्मी जनरल फेल हो गया। अब आरोप लग रहे हैं इस कंट्री के प्रेसिडेंट पर कि इन्होंने एक्चुअली ये सब ड्रामा किया था, आर्मी जनरल भी इनके अंडर था, ये बस अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ये जो फेल्ड कू है, तख्ता पलट करने की जो कोशिश करी गई है, ये इन्होंने स्टेज करवाया है। अब बताइए डेमोक्रेसी इस कंट्री की यहां तक पहुंच गई है कि इस लेवल के ड्रामे हो रहे हैं। खैर यहाँ पे आपको बताना है कि किस साउथ अमेरिकन कंट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो कू की वजह से, तख्ता पलट की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलिविया या फिर इक्वाडोर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। बार लोग बात करते हैं गुड लक की। गुड लक बेसिकली है क्या? जब अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रेपरेशन से, प्रेपरेशन आप लोग करना चाहते हैं और अपॉर्चुनिटी है आपके पास आज है आखिरी दिन। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। यार कितना ऑकवर्ड लगता है, अजीब लगता है। एक इंडिया है जो दूसरी दुनिया की सैटेलाइट्स अपने रॉकेट्स के थ्रू भेज रहा है। ये ऑकवर्ड है? नहीं यार भाई पूरी बात समझना, भी बात मुकम्मल तो नहीं है जी। और हम जो हैं चाइना की गोद में बैठे हुए हैं कि चाइना तुम हमारा साथ ले जाना सामान, हमारी बोरी भी साथ लेते, हमारा भी डब्बा जो है वो लेते साथ लेते जाना कि हमारा नाम निकल जाए कि पाकिस्तान ने भी सैटेलाइट भेजी है। चले आप कर ले, बाद में मैं तारीफ करूँगा पाकिस्तान। नहीं मैं तारीफ क्या करनी है, मैं हैरान हूँ इंडिया के अचीवमेंट्स पर अचीवमेंट्स। आप देखें और हर सेक्टर से पैसा भी कमा रहे हैं। मज़ेदार की बात है, एक तो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, दूसरी वो अपनी चीज़ें आगे लॉन्च कर रहे हैं, तीसरी
दूसरे लोगों की लॉन्च करके उनसे पैसा कमा रहे हैं। दिमाग चेक करो उनका। और हम क्या है, हम अपना एक बैग उठाते हैं और चाना की गोद में जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं पापा ये मेरा बैग भी लेते जाना, और पापा कहता है ठीक है ले आओ यार, तुम्हारा भी नाम बन जाएगा। ये हमारे बात साथ कर रहे हैं, रहमतुल्लाह को गुस्सा आ रहा है। हाँ पापा पापा कहना था। मैंने कई वीडियो में भाई ये बात की थी कि जिस हिसाब से इंडिया जो है ना हर सेक्टर में हर लिहाज से ग्रो कर रहा है ना, तो पूरी दुनिया का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है। तो वो आप देख रहे हैं कि भाई इस वीडियो में 18 मिलियन डॉलर्स की भाई उन्होंने डील की है ऑस्ट्रेलिया ने उसके साथ, इंडिया के साथ, और जिसके तहत वो भाई इनकी जो सैटेलाइट्स हैं वो खला में भेजेगा। तो कह लें कि खुद भी एक कर नहीं, रहे हैं, तीन सब 2026 में पहले भेजेगा ना, तो खुद भी कर रहा है और साथ दूसरों से पैसे लेकर करवा रहा है। उनकी भी सैटेलाइट खला में भेज रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात करूँ मैं अपने देश, सोने देश की, पाकिस्तान की, जो अपने जो एक झोला सा इकट्ठा करते हैं और कहते हैं चाइना वालों को मिन्नत करते हैं कि भाई ये झोला जो हमारा है, हमारा भी चांद पर ले जाओ, कहीं ना कहीं हमारा नाम भी निकल जाए कि हम भी चांद पर पहुंच चुके हैं। और उस बात का इतना मवेला मचाया गया भाई, बड़े बड़े कह लें कि थंबनेल्स मैंने देखे भाई पाकिस्तान चांद पे पहुंच नहीं, गया। तारीख रकम कर दी। हाँ जी, चांद पे पहुंच चुका है। और कुछ पाकिस्तानी इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई आपने खुद क्या किया ये बता दो काइंडली। रहमतुल्लाह क्या कहोगे इस पर? पाकिस्तानी इंडिया की गोद में बैठ कर जाता है और दुनिया इंडिया की गोद नहीं, सॉरी, पाकिस्तान चाइना की गोद में बैठ कर जा रहा है और दुनिया इंडिया की गोद में बैठ कर जा रही है। पाकिस्तान पे तो खैर क्या बोलना, इंडिया की बात है कि इंडिया ने तो करके दिखाया, काफ़ी कंट्रीज़ पर कह रहे हैं कि इसको मजाक इसका बना देते। जिस तरह फ्रांस की कंपनी थी तो न्यूज़पेपर एजेंसी जो है उसने इनका मजाक बनाया था। वो इसरो का गाय का साथ लोगो लगा कर और उसके साथ इनका जो इनके लोग हैं यानी कि उनको पुअर करवाया, महसूस करवाया, तो उनका भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। और दूसरी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं प्रशांत धवन के जो ऑस्ट्रेलियन है इन्होंने भी मजाक बनाया था, तो आज वो खुद ही कह लें कि इंडिया को कह लें कि हमारा भी जो है ना सर आप खुदार हमें भी पहुंचा दें। तो इसे कहते हैं कि अचीवमेंट हकीकत में, मतलब जो आपका मुखालिफ हो वो भी आपकी तारीफ करे। जिस तरह पाकिस्तानी इमरान खान का भी इंडिया के खिलाफ बोलते थे, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, आज वही पॉलिटिशियन इंडिया के फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया के पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ हैं सब की तारीफ दिल खोल खोल कर और मुंह फाड़ फाड़ कर रहे हैं। ठीक है, ये असल अचीवमेंट असल ये होती है कि आपका दुश्मन आपकी तारीफ करे, वो आपका मोतरफ हो जाए, वो आपकी टैलेंट की इतनी कदर करे कि वो अपनी जो है ज़ुबान से कहे कि यार ये बंदा, ये मेरा है तो मुखालिफ लेकिन यार ये बंदा कमाल का। ये सेम चीज़ इंडिया की, इंडिया है तो हमारा मुखालिफ नो डाउट, लेकिन वो है हमारा कोई मुखालफ नहीं है, मुखालफ उनका है जिन्होंने किया हुआ है। सभी कह लें कि हमारे कंट्री को उन्होंने लगाया हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अब काफ़ी हद तक जो आवाम है वो हमारी समझ चुकी है कि इंडिया दुश्मन नहीं है हमारा, हम खुद दुश्मन हैं। अपने आप हमारे कुछ ऐसे हैं जो सरदार हैं जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं और हमारे मुल्क को उन्होंने इतना पीछे कर दिया है सिर्फ ये कह के कि भाई इंडिया हमारा आपका दुश्मन है। हालांकि इंडिया कोई दुश्मन नहीं है, इंडिया से बेहतर कंट्री हमारे कह लें कि नेबर्स में कोई नहीं है। बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, मैं यही कहूँगा। ये नहीं है कि कोई चापलूसी कर रहा हूँ, हकीकत में बता रहा हूँ। सारी दुनिया जो है, सारी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, 18 मिलियंस की उन्होंने डील किया है। भाई वो बेवकूफ़ नहीं है गोरे जो उनके साथ डील कर रहे हैं। कोई चीज़ देखते हैं, कोई फ़ायदा देखते हैं तो पैसे देते हैं और उनके साथ डील्स करते हैं। और रही बात हमारे मुल्क की, तो हमारा मुल्क ना कभी सुधरेगा और ना ही इनके साथ कभी ताल्लुकात बेहतर करके फ़ायदा उठा सके। असलम भाई ये सारे के सारे नतीजे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के। यही है ना, फिर आदित्य अलवानी के सही, यही इसी वजह से तो ऑस्ट्रेलिया इनको प्रेफर कर रहा, नो डाउट यूएस भी है। और फिर मज़ेदारी की बात है कि सस्ता पड़ेगा, और वही काम होगा जो यूएसए कर रहा है, रशिया कर रहा है, जापान, ये जो भी कर रहा है वही काम इंडिया करेगा, उससे आधी कीमत में। और ये यकीन जाने इससे काफ़ी यूरोपीय कंट्रीज़ जो है ना वो खुश नहीं है इंडिया से।
इंडिया की इस अचीवमेंट से, जो अचीवमेंट उन्होंने चंद्रयान 3 और उसके बाद आदित्य L1 और अब दुनिया इनके पास आके खुद डील कर रही है और कह रही है कि हमें हमारी सैटेलाइट भेजो। तो इस वजह से, क्योंकि ये जब से कर रहा है ना इंडिया, तो इस वजह से जो दूसरी जिनकी दुकानें हैं जैसे यूएस है, दूसरे कंट्रीज हैं, यूरोपीय कंट्रीज स्पेशल, वो इनसे बहुत ज़्यादा हसद करते हैं, जलते हैं। या जो नई लाता है ना टेक्नोलॉजी, या कोई काम पहले से जो मौजूदा जो नया आता है ना, यानी कि वो काम बेहतर करता है ना पिछले से, तो ज़्यादा लोग उसको प्रेफरेंस करते हैं। अब नासा है, नासा से ज़्यादा अब जो इसरो है उसको लोग प्रेफरेंस कर रहे हैं। जैसे कि मिसाल है, आप देख लें ये ऑस्ट्रेलिया, हालांकि काम तो वो दूसरी कंपनी से भी करवा सकता है, यूएस से भी करवा सकता है, या चाइना से। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये तो सस्ते में पड़ता है और ये एक नया इनका सक्सेसफुल और है। ये पहला मेन वजह ये है कि उन्होंने चंद्रयान 3 उस जगह पे लॉन्च किया, उतारा है जहाँ पे आज तक कोई कंट्री गया ही नहीं। मतलब सक्सेस को रेशो ज़्यादा है, हाँ। फिर सस्ता पड़ता है, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। खैर वेल डन यार इंडियन, आपके लिए तो अच्छी खुशखबरियों पे खुशखबरियाँ। पहले इंडिया, वो सच इंडिया के फाइनल वाली बात प्रशासन ने की, वो भी जीत गया 13 साल बाद, उसकी भी कंग्रेचुलेशन। ये भी हो गया यार, आपकी गाड़ी चल पड़ी है सही डायरेक्शन में, आप गाड़ी चल नहीं पड़ी, गाड़ी दौड़ पड़ी है। खैर अच्छी वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ। God bless you.